ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब भारत में उन देशों के खिलाफ गुस्सा निकल रहा है जो कि आतंकी समर्थक पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मदद पहुंचा रहे थे, जिसमें तुर्की और अजरबैजान जैसे देश सबसे ऊपर थे। लिहाजा अब भारत में उन देशों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के समर्थक तुर्की और चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई, पुतले जलाए गए, सड़कों पर बैठकर पाकिस्तान समर्थक देशों के बहिष्कार की अपील की गई। मतलब तुर्की, चीन और अजरबैजान जैसे देशों के सामान के इस्तेमाल ना करने की अपील की जा रही है। मकसद यही कि इससे उन देशों के व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा और इस तरह पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए भारत उन्हें सबक सिखा सकता है। बजरंग दल ही नहीं, देश के व्यापारियों के भीतर भी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ इसी तरीके की नाराजगी देखी जा रही है। व्यापारियों का यह कहना है कि वो पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों से व्यापार नहीं करेंगे। इसे लेकर हमारे संवाददाता कमलेश सिंह ने बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से बात की और ये भी आपको बता दें कि ये व्यापार संघ के प्रमुख भी हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के व्यापारियों ने कई फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला ये भी है कि जिन देशों ने पाकिस्तान की मदद की है, आर्थिक या सैन्य, उनके साथ व्यापार बंद करने की पहल कर रही है। और उसमें से कैट सबसे अग्रणी संस्था। मेरे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी है जो कैट के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी के सांसद। सर, आपने कल कहा था, आप लोगों से अपील की थी घाट के व्यापारियों से कि आप तुर्की के साथ, अजरबैजान के साथ व्यापारिक रिश्ते न खत्म करें और सारी प्रकार के लेन देन बंद करें। तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, इम्पैक्ट पूरा पड़ेगा। जब चीन ने गलवान पर युद्ध किया था और उसके बाद जब हमने चीनी उत्पादों के बहिष्कार की बात कही थी, जो आज तक लगातार चल रही है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत में है। आज चीन का सामान कहीं देखे नहीं मिलता। तुर्की और अजरबैजान ने भी ये हिमाकत की है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया है। हम तुर्की और अजरबैजान के साथ यात्राएं भी बंद करेंगे, कोई यात्रा भी नहीं होगी, और उनके साथ व्यापार भी बंद करेंगे। उससे उनकी अर्थव्यवस्था को और उनके व्यापार को बहुत फर्क पड़ेगा। सर, तुर्की के साथ अपना कितना व्यापार होता है, अजरबैजान के साथ कितना व्यापार होता है? देखिए, तुर्की से भारत से लगभग $8 बिलियन का सामान तुर्की जाता है, जबकि तुर्की से लगभग $3.25 बिलियन का सामान भारत आता है। तो इस नाते से तुर्की को बड़ा नुकसान होने वाला है। अजरबैजान एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन उभर के रहा था सर, खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, उस पर कितना इम्पैक्ट देखते हैं? जो हाल मालदीव का हुआ, उससे भी बुरा हाल अजरबैजान का होगा, क्योंकि जो भारत को आंख दिखाएगा, भारत और भारत के व्यापारी उसको छोड़ेंगे नहीं। सर, एक खबर ये भी आ रही है कि चाइना इस पूरे वार में पाकिस्तान की हर तरह से मदद कर रहा है। तो चाइना के खिलाफ आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, चाइना के खिलाफ हमारी स्ट्रेटजी है, मैं बहुत शुरू से पिछले 4-5 सालों से चाइना के साथ हमने ट्रेड को बहुत कम कर दिया है, निर्भरता कम कर दी है। और लगातार न केवल चाइना, जो भी देश पाकिस्तान का साथ देगा भारत के खिलाफ, भारत के व्यापारी और उद्योग उसका विरोध करेंगे। सर, कल कोई सम्मेलन बुलाने की योजना आपकी? कल देश भर के व्यापारी दिल्ली इकट्ठा हो रहे हैं और इन सारी परिस्थिति पर विवेचना करके उसका निर्णय लेंगे। सर, इस बीच जब आप लोग अपनी ओर से एक पहल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, वो पूछ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इरेलीवेंट है। ये मसला देश की रक्षा और सुरक्षा का है, इस पर सवाल किसी प्रकार का नहीं उठाना चाहिए, इससे विषय की गंभीरता कम होती है। पार्लियामेंट सेशन की मांग कर रही है। उनको मांग करने दीजिए, सरकार निर्णय करेगी करना है या नहीं करना। थैंक यू सर। ये थे प्रवीण खंडेलवाल, बीजेपी के सांसद। इनका कहना था कि कल यानी बड़ा व्यापारियों का बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें चाइना, तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ किस कठोर निर्णय व्यापारियों के द्वारा लिया जाएगा। सुनील संघ के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। बता दें कि तुर्की से सबसे ज्यादा हम संगमरमर के पत्थर आयात करते हैं। भारत अपनी जरूरत का 70% मार्बल तुर्की से ही आयात करता है। लेकिन अब राजस्थान में इस कारोबार से जुड़े लोगों ने दो टूक कह दिया है कि हम तुर्की से अब कोई भी आयात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से 6 और 7 मई को किए गए ड्रोन अटैक से ज्यादातर ड्रोन हथियार तुर्की से ही थे। लिहाजा इसी को लेकर मार्बल कारोबारियों के बीच बेहद गुस्सा नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के मित्र देशों के बहिष्कार की मांग उठाई जा रही है। व्यापारी खुद भी बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शन भी लगातार व्यापारियों की ओर से देखा जा रहा है। जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान के समर्थक देशों के खिलाफ देश भर के व्यापारियों में गुस्सा देखा जा रहा है।
संगमरमर के पत्थर जो आयात किए जाते थे तुर्की से, इसको लेकर भी व्यापारियों ने साफ कह दिया है कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा और जो पाकिस्तान की मदद करके तुर्की ने किया है उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। एक तरफ बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि पाकिस्तान समर्थक देशों का बहिष्कार किया जाए, उनसे किसी भी तरह का ट्रेड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उसमें टर्की का खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करना, हमारी मार्बल इंडस्ट्री ने निर्णय लिया है। जो हम टर्की से इंपोर्ट करते हैं, करीब 70% माल जो इंपोर्ट होता है मार्बल, वो टर्की से होता है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सदस्यों ने सर्वमान्य निर्णय लिया है कि जो भी अब नेक्स्ट स्टेप होगा, हम सर्वमान्य से हम टर्की से भी कोई भी माल इंपोर्ट नहीं करेंगे और सरकार से भी हम गुजारिश करेंगे कि मतलब जो भी निर्णय अभी तुरंत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को सलाम करते हुए देश भर